टू आवर चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस। राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने जो हमारी नाउन सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। ये जो हमारी नाउन सीरीज़ है वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रिटन बाय रेन एंड मार्टिन का ही एक भाग है और हमने इसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट वीडियो में तो हमने देखा था कि नाउन की डेफिनेशंस के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नाउन होते हैं, जिसमें हमने कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो नाउन हैं उनके बारे में देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कवर किया था और इस वीडियो में जो हम है वो कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन में जैसे जो कलेक्ट जो शब्द है उसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा का मतलब जैसे जब हम किसी नाउन को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे नाउन को मिला के, एक ही प्रकार के बहुत सारे नाउन को हम मिला के कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ कि देखिए आपके सामने ये आपको एक की नज़र आ रही होगी। अब ये हमने हमारे सामने दूसरी की आई है, ये हमने हमारे सामने तीसरी की आई है। अब आपने देखा होगा कि ये तीनों ही कीज़ जब अलग अलग हैं तो ये एक पर्टिकुलर एक कॉमन नाउन के रूप में काम कर रही हैं। भी सिंगल सिंगल है, ये भी की, इसमें जैसे ये भी की है, ये भी की है, ये भी की है। फिर हमने क्या किया, इन सारी कीज़ को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया और जब हमने इनको इकट्ठा करके इसको किसी धागे से या किसी तार से या कैसे भी करके इनको बांध दिया तो हमको कुछ इस तरह से इसका एक बंच प्राप्त हो जाता है। अब इनका ये जो बंच है, ये जो है वो इस बंच ने क्या किया कि पहले हमारे सामने एक की आई, फिर हमारे सामने इसकी दूसरी की आई, फिर हमारे सामने इसकी तीसरी की आई, फिर हमने क्या किया, इसकी एक की को, दो की को, तीनों कीओं को हमने मिला दिया। फिर उससे क्या हुआ कि हमारे सामने एक इसका बंच तैयार हो गया। तो जब कलेक्टिव कॉमन नाउन को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि देखिए की एक कॉमन नाउन है, सेकंड ये भी कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, और जब इन तीनों कॉमन नाउन को हमने इकट्ठा किया और उसका एक हमने बंच तैयार किया, वो जो बंच है दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और ये जो बंच जो बना है ये तीनों की को मिला के एक ग्रुप के रूप में काम करता है। तो चलिए शुरू आगे देखते हैं। तो देखिए, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी कि जब हम बहुत सारे कॉमन नाउन को इकट्ठा कर देते हैं, एक ही प्रकार के कॉमन नाउन को इकट्ठा कर देते हैं। और कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ। तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन टू एज वन होल। इसमें क्या करते हैं, जब बहुत सारे नाउन को, नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन हो या बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स हो जिनको एक साथ लिया जाता है, एंड स्पोकन एज होल, और उनको एक नाम से पुकारा जाता है, और जिस नाम से वो पुकारा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। तो देखिए, अब आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्राउड है, तो अब क्राउड क्या है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे मैन वुमेन, बहुत सारे पर्सन इकट्ठे हो जाते हैं, जब बहुत सारे पर्सन इकट्ठे होकर एक भीड़ का निर्माण करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्राउड। मोब क्या होता है, और जब यही भीड़ मार पीट को उतारू हो जाती है, हिंसा पे उतारू हो जाती है, तो इस प्रकार की जो भीड़ है दैट इज़ कॉल्ड मोब। अब टीम क्या है, जैसे एक कोई प्लेयर मान लीजिए, फिर कोई सेकंड प्लेयर मान लीजिए और थर्ड प्लेयर मान लीजिए, या क्रिकेट की कोई टीम है तो मान लीजिए जब 11 टीम मेंबर्स, अब प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है, तो 11 जब कॉमन नाउन एक साथ मिलेंगे जब जाके वो एक टीम का निर्माण करेंगे। इसी तरह जब बहुत सारे पक्षी मिलते हैं तो वो एक फ्लॉक का निर्माण करते हैं। इसी तरह हर्ड है, ये बहुत सारे कैटल मिलते हैं तो एक हर्ड का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जब सोल्जर्स मिलते हैं तो एक आर्मी का निर्माण करते हैं। बहुत सारे शिप्स या एरोप्लेन मिलते हैं तो एक फ्लीट का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जजेस मिलते हैं तो एक जूरी को बनाते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स मिलते हैं एक फैमिली बनाते हैं, और बहुत सारे सिटीजन्स मिलके एक नेशन का निर्माण करते हैं। तो जो नेशन या जो हमारा राष्ट्र है दैट इज़ आल्सो ए कलेक्टिव नाउन। और बहुत सारे जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते हैं, एमपीज़ मिलते हैं, तो वो एक पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट मिलते हैं
तो वो एक कमेटी का निर्माण करते हैं। यानी कि अब हमने देखा कि जब बहुत सारे कॉमन नाउन इकट्ठा होकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं तो वो जो यूनिट है वो एक कलेक्टिव नाउन कहलाती है। अब देखिए इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। और देखिए कलेक्टिव नाउन की ये विशेषता है कि ये एक जो है वन वर्ड के रूप में भी यूज होती है। तो जैसे एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि एक कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल इज कॉल्ड। तो एक कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल इज कॉल्ड, तो आप बता सकते हैं कि फ्लीट। यानी कि इस जो कलेक्टिव नाउन को जो सर्वाधिक जो यूज होता है वो वन वर्ड के निर्माण में ही होता है। और एन आर्मी, आर्मी क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी जब बहुत सारे सैनिक मिलते हैं तो वो एक आर्मी का निर्माण करते हैं। आगे देखिए ए क्राउड, व्हाट इज अ क्राउड? क्राउड इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे जब लोग मिलते हैं जब जाके वो क्राउड का निर्माण करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है कि द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, कि पुलिस ने क्राउड को डिस्पर्स कर दिया या खदेड़ दिया या तितर बितर कर दिया। नेक्स्ट है द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। इसमें जो आर्मी जो वर्ड है दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब देखिए आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आवाज़ का यूज़ किया गया है, वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि आर्मी जहाँ पे एक सिंगुलर नाउन बन चुका है। जब बहुत सारे, हालांकि सैनिक बहुत सारे होते हैं लेकिन जब वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं तो यहाँ पे आर्मी जो है एक सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, कि ज्यूरी ने प्रिजनर को गिल्टी। यहाँ पे ज्यूरी क्या है? ज्यूरी इज आल्सो कलेक्शन ऑफ जजेस, या जब बहुत सारे जज कलेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड ए ज्यूरी। ए हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। अब यहाँ पे जो हर्ड है, बहुत सारे जो कैटल्स है, इन कैटल्स का जब एक ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड ए हर्ड। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स लेके आया हूँ और आपको इनको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखना है और सब आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूजिशियंस के कलेक्शन को क्या कहते हैं, या सिंगर्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, या बहुत सारे पीपल मिल जाते हैं, या थीव्स के जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो है बैंड। जब म्यूजिशियंस यानी बहुत सारे जो म्यूजिशियंस होते हैं वो एक बैंड का निर्माण करते हैं, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। एक कोयर ऑफ सिंगर्स, जब सिंगर्स का एक समूह, जब समूह सामूहिक गान गाता है दैट इज कॉल्ड ए कोयर ऑफ सिंगर्स। ए क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलकर क्राउड बनाते हैं। ए पैक ऑफ थीव्स, देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि थीव्स को जब जनरल यूज में करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ए पैक ऑफ थीव्स, और इसी प्रकार जब लेकिन वो कोई वारदात करने निकल जाते हैं दैट इज कॉल्ड ए गैंग ऑफ थीव्स। और इसी तरह देखिए प्लेयर्स की जो होती है वो एक टीम होती है, और किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलकर एक बोर्ड का निर्माण करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है ये किसी भी कंपनी को के संचालन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिलते हैं जब वो एक क्लास का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जो थीव्स है वो गैंग का, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो मिलकर एक पैनल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एक ट्रुप ऑफ डांसर्स, बहुत सारे जब डांसर मिलते हैं वो एक ट्रुप का निर्माण करते हैं। अब कुछ और कलेक्टिव नाउन में लेके आया हूँ। जब बहुत सारी चींटियाँ मिल जाती हैं तो चींटियों का जो ग्रुप होता है वो आर्मी कहलाता है। एन आर्मी ऑफ एंड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड ए फ्लॉक। इसी प्रकार शीप जो है इसके लिए हम हर्ड का भी यूज़ करते हैं और फ्लॉक का भी, लेकिन मोस्टली जो कॉमन है वो फ्लॉक ही हम इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे डियर, जो हिरण का जो झुंड होता है दैट इज कॉल्ड ए हर्ड। और इस प्रकार जो बीज है, बीज यानी मधुमक्खियों का जो ग्रुप है या समूह है दैट इज कॉल्ड ए हाई ऑफ बीज। इसी प्रकार जो कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं उनका जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड ए लिटर ऑफ पपीज़, यानी कि छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं, पपीज़ होते हैं, वो जब ग्रुप दैट इज कॉल्ड ए लिटर ऑफ पपीज़। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रोज जो होते हैं, कौवे जो होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो क्रो के जो ग्रुप होता है उसको मर्डर कहा जाता है। और इस प्रकार हाउंड्स, ए पैक ऑफ हाउंड्स, जितने भी ये जो हमारे कैनिबल्स होते हैं, जिनके जैसे कुत्ता है, भेड़िया है, इनके जो ग्रुप्स होते हैं, जो लोमड़ी है, गीदड़ है, तो उसको पैक कहा जाता है। तो ए पैक ऑफ वुल्व्स। अब देखिए फिश जो है इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें एक तो सोल का यूज़ होता है और एक स्कूल का यूज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज़ होता है कि जब एक सोशली, जब फिश जो साथ में रहती हैं दैट इज़ कॉल्ड सोल। लेकिन वही जब
एक जगह से दूसरी जगह एक झुंड के अंदर मूव करती हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्कूल ऑफ फिश। और लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब है टिड्डी दल। देखिए अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी चर्चा में रहा है ये, क्योंकि इन्होंने भारत में काफ़ी फसल का नुकसान किया था। तो इनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं स्वार्म ऑफ लोकस्ट। और इस प्रकार हॉर्सेस जो होते हैं उसके ग्रुप को हम टीम कहते हैं। और लायंस जो होते हैं, देखिए बड़ी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लायन का जो ग्रुप होता है वो पैक नहीं कहलाता, हालांकि ये भी कैनिबल है, लेकिन लायन का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड ए प्राइड ऑफ लायंस। और अब देखिए यहाँ पे आपके सामने आए हैं कुछ और कलेक्टिव नाउन्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए जब बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं, एक ही काइंड के फ्लावर मिलके एक छोटे से बंच का निर्माण करते हैं, यानी कि जब हम फ्लावर तोड़ते हैं हाथ में हम उनको तोड़ तोड़ के रखते रहते हैं तो हम एक बंच बनाते हैं। लेकिन बुके, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बंच ऑफ फ्लावर्स एंड बुके ऑफ फ्लावर्स? लेकिन बहुत कई प्रकार के फ्लावर्स को जब डेकोरेटिव रूप में एक बुके का रूप दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए बुके ऑफ फ्लावर्स। और जब हम उसको एक ही काइंड के फ्लावर्स को इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बंच ऑफ फ्लावर्स। इसी प्रकार जो शीप्स होते हैं, जहाज जो होते हैं, उसके जो जो बेड़ा होता है दैट इज कॉल्ड ए फ्लीट। और स्टार्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और जो शूज़ है वो दैट इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ शूज़। और इसी तरह जो बहुत सारी जब ट्रीज मिलते हैं दैट इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। एंड बहुत सारी जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश जो होती है, दैट इज कॉल्ड ए पैक ऑफ कार्ड्स। और इसी प्रकार जो नोट्स होते हैं उसका भी जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड ए वैड ऑफ नोट्स। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है ये समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अन्य जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।